एक लड़के ने एक प्रश्न करा था परवणी में कि गुरुजी, हम भगवान को याद करते हैं तो याद करने से क्या हमारा कल्याण हो जाता है? क्यों नहीं होता? इसका कोई प्रमाण है क्या कि आपने भगवान को याद कर और भगवान फल दे दिए? कोई सांसारिक प्रमाण बताइए। तो हमने कहा क्यों नहीं होता? आप भगवान को याद करोगे तो भगवान आपका कल्याण क्यों नहीं करेगा? कछुआ देखा है आप लोगों ने? बोलो, जम के बोलो जरा। देखा है? कछुए की जो धर्म पत्नी होती है कछुवी, पानी में रहती है, अंडा देती है रेत के ऊपर। पानी में कछुवी कभी अंडा नहीं देती। कछुवी अंडा देती है तो रेत पर देती है। और एक बार अंडा देने के बाद में कछुवी कभी उस अंडे के पास नहीं जाती, कभी नहीं जाएगी। एक बार अंडा देने के बाद में कछुवी उस अंडे के पास में नहीं जाएगी, पानी में रहेगी, दूर रहेगी। बस कछुवी उस अंडे को याद करती रहती है, पानी में स्मरण करती रहती है, और वो अंडा पक जाता है और उस अंडे में से बच्चा बाहर निकल जाता है, मात्र स्मरण करने से। मात्र स्मरण करने से। कितना विचित्र है। यान गर्भ में 9 महीना रखना पड़ता है तब जाकर बच्चा पक पाता है। 9 महीना रखना पड़ता है। 6 महीना का भी होगा तो पका नहीं है, 7 महीने का भी होगा तो श्रेष्ठ नहीं है, 8 महीने का भी होगा तो श्रेष्ठ नहीं है, 9 महीने का बच्चा होगा तो श्रेष्ठ माना जाएगा। बुद्धि भी है, विवेक भी है, सुंदर भी है, स्वरूप भी है, शरीर भी पूरा है, इसमें कुछ कमी नहीं है। पका है, पूरा पका, गर्भ के अंदर पका। क्या हम स्मरण करते हैं तो भगवान हमारे पर कृपा दृष्टि करता? क्यों नहीं करता? कछुवी अंडा देने के बाद उसके पास में 8 महीना, 7 महीना, 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना नहीं जाती, याद करती रहती है तो भी अंडा पक जाता है, तो भी अंडा पक जाता है। फिर गुरुजी आप कहते हो कि भगवान पर दृष्टि रखो, भगवान के चरणों पर दृष्टि रखो, तो क्या हम भगवान का दर्शन करते हैं, दृष्टि रखते हैं तो भी हमारा कल्याण हो जाता है? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होगा? मछली अपना अंडा देती है पानी के अंदर। मछली जब पानी के अंदर अंडा देती है तो मछली उस अंडे के पास कभी नहीं जाती। तैरती तैरती मछली बस उस अंडे पर अपना ध्यान लगाती है, अपनी दृष्टि देती है। कछुवी स्मरण कर कर अंडे को पका देती है, मछली देख देख कर अंडे को पका देती है और अंडे में से बच्चे का जन्म हो जाता है। दृष्टि से भी हमारा कल्याण। दृष्टि मात्र परमात्मा के चरणों पर होगी, भगवान के चरणों पर होगी, भगवान पर होगी तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। महाराज, फिर आप कहते हो कि कथा सुनो, कथा सुनने से कल्याण हो सकता है? क्यों नहीं होगा? टिटहरी अपने बच्चे को जन्म देती है, टिटहरी अंडे को जन्म देती है और अंडे को पृथ्वी पर पटक देती है। टिटहरी उस अंडे के पास में कभी नहीं आती। टिटहरी बस एक काम करती है, आकाश में उड़ती है और चिल्लाना चालू कर देती है। इतनी चिल्लाती है, इतनी चिल्लाती है कि टिटहरी के शब्द से अंडा पक जाता है, उसका बच्चा जन्म ले लेता है। उसी तरह भगवान की कथा जब होती है, हम सुनते हैं, गर्जना होती है, शब्द निकलते हैं,